दोस्तों, महाकुंभ 2025 की ये सच्ची घटना हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस सत्य घटना प्रयागराज कुंभ मेले की है। सासाराम की रहने वाली एक महिला बड़े चाव से अपने पड़ोसियों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी। और दूसरी महिला के साथ ना उसका एक 10 साल का छोटा सा बच्चा भी था, जो कि बहुत मासूम था। वो भी कुंभ मेला में आया हुआ था। लेकिन दोस्तों, महिला नहीं जानती थी कि जितना खुश होकर कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई है और मेला घूमने के लिए जा रही है, उस मेले में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी जो पूरी जिंदगी है तहस नहस हो जाएगी। महिला का नाम शालिनी देवी होता है और उसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। और दोस्त, उसके बच्चे का नाम अखिल है, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। दोस्तों, अखिल बहुत मासूम बच्चा है और बड़े परिश्रम से उसका जन्म हुआ है, क्योंकि दोस्तों, उसकी मां को जल्दी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद, बहुत सारे साधु महात्मा से मिलने के बाद, बहुत ही दुख झेलने के बाद, हवन पूजा पाठ करवाने के बाद जो अकेला बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए दोस्तों उसके माता पिता ना उसको बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेले में महिला गंगा स्नान करके बाहर निकलती है और जब अपने गांव वालों के साथ वह महिला मेले में घूमने लगती है और सिंगार का सामान खरीदने लगती है, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, कड़ा, सिंदूर, लिपस्टिक। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं जब मेले में घुस जाएंगे तो जो चीज नहीं लेना होगा वो भी ले लेंगे। अब तो महिला ठीक इसी तरीके से ना अपनी जरूरत का सामान उर्स मेले में खरीद रही थी और उसका बच्चा था उसके बगल में खड़ा होकर अपनी मम्मी का मोबाइल चला रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था। अब तो महिला सामान खरीदने में इतना व्यस्त जाती है कि अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पाती को उसका बच्चा कहाँ चला गया है। तभी एक 25 साल का व्यक्ति, जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुआ था, उस बच्चे के पास आकर खड़ा हो जाता है और काफी देर तक उसको देखता रहता है। और वह बच्चा एकदम मोबाइल में गेम खेल रहा था। बच्चा उस व्यक्ति को देख नहीं पाता है। तब वह व्यक्ति उस बच्चे का मुंह ऐसे दबाता है और फिर उसको अपनी गोद में उठाकर सोल से लपेट लेता है और बच्चे को लेकर गायब हो जाता है। अब उस बच्चे को लेकर चला जाता है तो 2 मिनट का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी भी उसकी मां को पता नहीं चलता है कि उसका बच्चा कहां चला गया है। अब उस जैसी वह महिला अपना सारा सामान कर मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने बच्चे की तरफ देखती है कि बच्चे से मोबाइल लेकर स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाए। तो वह देखती है ना कि उसका बच्चा वहां नहीं था। देखा तो वह गायब हो चुका है। जिस वर्ष दोस्तों महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और दूसरी महिला अपना सारा सामान खरीदा था दुकान पर वहीं पर छोड़ती है और अपने बच्चे की तलाश में लग जाती है। जोर जोर से रोने लगती है और उसे काफी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन अखिल उसको कहीं भी नहीं दिखाई देता है, कहीं भी नहीं मिलता है। अब उसको इसी वजह से ना तो महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उसके साथ उसके गांव की जितनी भी महिलाएं आई हुई थीं, वह भी बहुत परेशान हो जाती है और सभी महिलाएं मिलकर उधर घूमने लगती हैं, ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, मगर बच्चा कहीं नहीं मिलता। जिस वजह से उस बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, एकदम से बहुत परेशान जाती है। तो महिला समझदारी से काम लेती है और कुछ पुलिस वालों के पास जाती है और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को बताती है। दोस्तों, पुलिस वाले भी 4-5 कांस्टेबल को इधर उधर भेज देते हैं और बच्चे की खोज करवाते हैं। पुलिस वाले उस महिला को लेकर वहां जाते हैं जहां अनाउंसमेंट हो रहा था। वहां पर कई घंटे तक लगातार कम से कम हजारों बार उस बच्चे का नाम अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन तो फिर भी उस बच्चे का वहां पर कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब इस तरीके से 2 दिन गुजर जाते हैं। जब 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो महिला कुंभ मेले में रहकर अपनी बच्चे को तलाश करती रहती है। यहां तक कि दोस्तों, उस महिला के साथ जितनी उसकी गांव की महिलाएं आई हुई थीं आसपास, जो पड़ोस की महिलाएं रहने वाली सभी महिलाएं उसको वही मेले में छोड़कर अपने अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो महिला जिसका बच्चा खोया हुआ था, कि महिला अपने बच्चे के लिए मेले में इतना तरफ रही, इतना रो रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, ना कि वह 2 दिन तक कुंभ मेले में रहती है और जितना हो सकता उतना कोशिश करती अपने बच्चे को जोड़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बच्चा उस मेले में कहीं नहीं मिलता है। तो यूं तो उसके पास पुलिस वाले आते हैं, उनसे बात करते हैं और उस महिला से कहते हैं कि आप हार मत मानिए, आप का एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, आप निश्चिंत रहिए,
आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, आप घर पर चले जाइए। इस तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, महिला वहां से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। वह महिला पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर जाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उनसे कहने लगती है कि साहब जी, जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक यह मेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग को जितना पैसा चाहिए आप लोग मुझे बताइए, बस मेरा बच्चा कहीं से ढूंढकर मुझे लाकर दे दीजिए। अब तो मैं आपको बता दूं कि उस समय पुलिस वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है और वहां पर कोई छोटा सा बच्चा दरअसल गुम हो जाए तो उसको वहां पर ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि दोस्त, उसके जैसे हजारों बच्चे वहां पर हैं और घूमने वाले हैं। इसलिए पुलिस वाले उस महिला को समझदारी से समझाते हैं और समझा बुझाकर उसे घर वापस भेजते हैं। और दो पुलिस वाले उसको समझाते हैं कि आप हिम्मत मत हारो, आपका बच्चा सही सलामत मिल जाएगा, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से महिला 3 दिन तक मेले में रहती है उसके बाद, और चौथे दिन अपने घर चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा उसको कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मेरा मतलब ही है कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए, क्योंकि मेले में अजनबी लोग होते हैं, देश देश के कोने से आए हुए होते हैं। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि अपना सामान, अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। आजकल साधु के भेष में सब तरीका के लोग घूम रहे हैं, उन पर बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार।